Jai Hind guys, today we will discuss important current affair of 8 August. In this video, we will cover some facts of current affair MCQs and some static GA, which is important for your upcoming examination. I will complete this video in both length. Let's start. Global AI City Index 2025. According to Global AI Index City 2025, Bangalore has a top rank in the India. And if we talk about all over the world, it's Singapore and Seoul. So ग्लोबल एआई सिटी में सबसे टॉप हमारे कंट्री में कौन रहा है? बेंगलुरु, जो कि वर्ल्ड पे 26 पोजीशन पे है, और फर्स्ट पे है हमारा सिंगापुर, सेकंड पे सियोल है. वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जा रहा है. कब मनाया जा रहा है? श्रावण पूर्णिमा में वर्ल्ड संस्कृत डे. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सारा तेंदुलकर. सारा तेंदुलकर क्या बन गई है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का टूरिज्म प्रमोट करने वाली है. डॉक्टर MS वेयर द स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड. सो स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? न्यू दिल्ली पे. ओके. मुख्यमंत्री संतुष्ट मोहिना 2.2 स्कीम लॉन्च इन असम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड प्रमोट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर देयर एजुकेशन है. और गर्ल्स का एजुकेशन लेवल बढ़ाना है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है इन द एजुकेशन सेक्टर. फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन द जुडिशियल पैनल अंडर द जुवेनाइल लॉ. तो पहली बात तो हम समझते हैं जुवेनाइल लॉ किसके लिए होते हैं. जुवेनाइल लॉ होते हैं जो 18 ईयर के अंडर बच्चे जो होते हैं उनके लिए होते हैं. तो अब इसमें बोल रहा है, इसमें साइन लैंग्वेज प्रमोट करेगा, एक्सपर्ट इंक्लूड करेगा जुडिशियल पैनल पे. किसके? जुवेनाइल लॉ पे. मतलब अगर कोई बच्चा होगा जो साइन लैंग्वेज समझता हो तो अब वो भी समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाएगा. तो ये कहाँ पे किया जाने वाला है? ये हमारे पंजाब स्टेट में. ऑपरेशन अखल लॉन्च हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो कि इसका मेन टारगेट यही है टू एलिमिनेटेड टेररिस्ट एंड टू सर्च द टेररिस्ट. तो उसका ऑपरेशन अखल का मेन टारगेट यही है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ है. नाउ मूविंग टू सम MCQs ऑफ टुडेज करंट अफेयर. विच कंट्री प्रेसिडेंट मेट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ऑन 7 अगस्त 2025. तो रशिया. कंट्रीज प्रेसिडेंट रशिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मिले हैं. ठीक है. ऑन विच डेट डिड द स्वीपिंग US टैरिफ ranging from 10 to 50% officially take effect? To it's 7th August. Which Indian state did Union Home Minister Amit Shah visit on 8 August 2025 for the foundation stone laying of Mata Sita temple? That is Bihar. Okay. India and which country signed a strategic partnership plan of action for 2025 to 2029 during a state visit? That is फिलीपींस. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान साइन किया है बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस. फ्लैश फ्लड डिजास्टर अकर्ड इन इंडिया ऑन 5 अगस्त 2025 लीविंग मल्टीपल पीपल डेड एंड मिसिंग. दैट इज उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टैटिक GK. टुडे वी विल टॉक अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. So let's start. Union Public Service Commission is a constitutional body under the Part 14 of the Constitution. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. कौन से पार्ट पे दी गई है? पार्ट 14 पे दी गई है. आर्टिकल कहाँ से कवर होते हैं? 315 से 323 तक के. कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1926 एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम UPSC इन 1950. ओके. तो ये इस्टेब्लिश 1926 में हुआ था और UPSC कब बना? 1915 में. हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली पे. इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है किससे अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं. 6 to 65 ईयर, 6 ईयर से 65 तक के रहता है. 6 ईयर या तो 65 तक की एज हो जाती तब तक. नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहते हैं? ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
रिमूवल कौन करता है? ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जब पहले तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है मिसबिहेवियर पे, और बाकी इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बाकी कार्रवाई करने के बाद ही इन्हें रिमूव करा जा सकता है। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, सेंट्रल सर्विसेज, एडवाइसेस ऑन सर्विस मैटर पे सर्विस करना, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो इतना काफ़ी है अभी। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, एडवाइजेस ऑन सर्विस मैटर्स। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज करते हैं। देखो, आर्टिकल 315 में दिया है, मतलब 315 में आर्टिकल में दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट और यूनियन के साथ में दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग इनका टेन्योर टर्म ऑफ ऑफिस दिया है, दैट इज टेन्योर कितना होता है? 665 होता है। 317 के अकॉर्डिंग इनका रिमूवल और सस्पेंशन दिया है। 318 के अकॉर्डिंग इनका पावर दिया है, पावर टू मेक रेगुलेशंस। आर्टिकल 319 के इनकी रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 320 के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन की बात करी है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 320। आर्टिकल 321 के अकॉर्डिंग इनके एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 322 के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंसेस जो चार्ज होते हैं उनकी बात की है। और आर्टिकल 323 में रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी की थी। इसके फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो सर रॉस बाकर थे। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे? सर हर प्रसाद राय। करंट चेयरमैन कौन है अभी? अजय कुमार। और यूपीएससी इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। यूपीएससी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है। द कमीशन रिकमेंडेड आर एडवाइजरी इन नेचर। रिकमेंडेशन कैसे रहती है? एडवाइजरी रहती है, ऑन बाइंडिंग नहीं रहती है। ओके